हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष शर्मा ऑफिशियल 5.5। तो आज की वीडियो में सारे कमेंट सेक्शन का आपके सीबीएसई रिवैल्यूएशन, रिवेरिफिकेशन, रीटोटलिंग, फोटोकॉपी से रिलेटेड सारे आंसर्स मैं देने वाला हूं। और भाई अगर अभी तक नए आए हो चैनल पे, बस वीडियो देख के चले जाते हो, कमेंट करके आंसर लेके चले जाते हो, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी मदद कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। जल्दी से करो सब्सक्राइब अभी अभी। चलो, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि आप लोगों ने पूछा मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि हमारी जो फोटोकॉपी है वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है। तो भाई क्लास 12 की तो फोटोकॉपी उनको मिल चुकी है, वो लोग डाउनलोड करके उनका रिवैल्यूएशन प्रोसेस भी खत्म हो गया है। अब मेन प्रोसेस है बस क्लास 10 का, जो 10th अगस्त को, सुन लो भाई, 10th अगस्त को आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो वो आपको प्रोसेस आपको 2 दिन चलेगा, 10 अगस्त और 11 अगस्त में आपको अपने रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चंस भेज देने हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं रिवैल्यूएशन के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपकी फोटोकॉपी डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। आप लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाते हैं, वहां पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और जब आप वहां पे अपने रिवैल्यूएशन के जैसे आप आंसर बुक का जो स्टेटस देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस आंसर बुक, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर डाला, फिर उसके ऊपर रोल नंबर डाला और प्रोसीड किया। तो प्रोसीड करने के बाद आपको वहाँ डाउनलोड की लिंक मिलती है, और कई लोग का कंप्लेन आ रहा है कि हम डाउनलोड नहीं कर पाते। तो भाइयों सुनो कि आप लोग डाउनलोड इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं जो फॉर्मेट में सीबीएसई ने अपलोड किया है अपने साइट पे, वो रीड नहीं कर पाते, इसकी वजह से आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बता दूं आपको कि आप या तो अपने लैपटॉप पे या तो टैबलेट पे इसको डाउनलोड करें, जिसमें आपके पास एक कोई अच्छा सा रीडर हो, एडोब एक्रोबैट रीडर हो, पीडीएफ रीडर हो, उसमें आप इसको डाउनलोड करें तो और वो इजीली डाउनलोड हो जाएगी बिना कोई दिक्कत के। और अगर नहीं डाउनलोड हो रही है तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजा, मैंने उनका फाइल डाउनलोड करके उनको फॉरवर्ड बैक कर दिया, ना ही मैंने कुछ मिस, आप लोग टेंशन नहीं ले, आप एप्लीकेशन और रोल नंबर मेरे को दे सकते हैं। मैं गलत यूज तो नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्ट मैं सबको बोलता हूँ कि आपकी फीस पे करने के अलावा मैं आपके रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से नहीं देते हैं, तो इट्स देयर चॉइस। तो चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपको फोटोकॉपी नहीं मिल रही है। और फोटोकॉपी कैसे मिलती है मैंने बता दिया कि आपको वेबसाइट पे आ जाना है, आंसर बुक के एप्लीकेशन स्टेटस में चले जाना है, और यहाँ पे जाके अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, प्रोसीड, और जिसमें आपने अप्लाई किया वहाँ पे डाउनलोड की लिंक आएगी, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, आपको आपकी आंसर शीट मिल जाएगी, और उसके बाद आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अगर आप मेरे को क्लास 10 के लिए चेक करवाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में आ रहा है सबसे ज्यादा कि अभी भी आप एप्लीकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके रिमार्क्स में कोई चेंज नहीं आया, कई के रिमार्क्स में चेंज आ गया है। तो अब मेन कमेंट में ये आ रही है, भाई अभी तक रिमार्क्स में चेंज नहीं हुआ है, नहीं, नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रिमार्क स्टेटस में नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, मतलब रिमार्क्स में नहीं, बस सिंपल सब्जेक्ट कोड के बाद नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, तो अब तो टाइम खत्म हो चुका है। आप आपके लाइक मनी वेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि ना तो सीबीएसई वाले कॉल उठा रहे हैं, ना तो वहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, ना ही रिजल्ट में कोई चेंज आ रहा है। तो अब मैं बताऊं कि ये आप समझ लीजिए नो मिस्टेक फाउंड आपका फाइनल है। और सॉरी दोस्तों, बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि पैसे आपने इन्वेस्ट किया, आपको उम्मीद थी, और आप का मार्क्स नहीं बढ़ा तो बहुत बुरा लगता है। पर अब आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन को और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मार्क्स नहीं बढ़े। तो नो मिस्टेक फाउंड अब आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये परमानेंट है। या तो आप कुछ दिन और वेट कीजिए कि कुछ बाई चांस अपडेट हो जाए, क्योंकि एक दो केस ऐसे आए हैं कि जिनका लेटर आ गया है, उनका मार्क्स बढ़ चुका है, फिर भी उनके रिमार्क्स अभी भी एम्प्टी हैं। मेरे जो पिछले सब्सक्राइबर, लाइक उनका नाम मैं बता देता हूँ, सुशांत उनका नाम है, और उन्होंने जैसे ही मेरे को बोला कि मेरे में अभी तक रिमार्क्स में कुछ नहीं आया, पर मेरा लेटर आ गया है, मेरा मार्क्स बढ़ गया है, मार्कशीट में बढ़ गया है। तो भाई अब मेरे को इस कंडीशन को देखने के बाद लगता है कि अब आपको वेट करने से कोई फायदा नहीं है, और मार्क्स नहीं बढ़ेगा, अब नो रिमार्क्स फाउंड ही रह जाएगा।
और दूसरी बात कि अब तो 12th के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं तो कोई काम का नहीं। और क्लास 10th के लिए अभी भी चांस है, आप लोग अपनी आंसर शीट डाउनलोड करके मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं चेक करके मतलब अपने टीचर को देके चेक करवा के आपको बता सकता हूँ कि आपका मार्क्स कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं। और एक मेन बात मेरे को बहुत बुरी लगी कि ना बहुत सारे लोग भेजते हैं ना, मेरे को ऑलमोस्ट 7 to 8 कॉपीज आई थी 10th की और 6 कॉपीज आई थी अराउंड 12th की। सबका मैं चेक करके भेजता हूँ ना, और वो जेन्युइनली टीचर चेक करके भेजते हैं तो उनको मार्क मिस्टेक कम जगह मिलती है। तो भाई सबको वो लगता है ना कि भाई मैं तो अपने क्लास का टॉपर था, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मेरे को मार्क्स नहीं बढ़े क्यों भाई। तो भाई बता दूं कि सीबीएसई की बोर्ड्स चेकिंग और स्कूल चेकिंग्स में लाखों अंतर होते हैं। आप जब स्कूल में कॉम्पिटिट करते हैं तो आप अपने 100 बच्चे 200 बच्चे में कॉम्पिटिट करते हैं, और आपका टीचर्स आपको जानता है कि आप कैसा लिख सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मिस्टेक को वो लाइक इग्नोर कर देता है कि हाँ बच्चा सुधर जाएगा, आगे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। पर जहाँ सीबीएसई बोर्ड्स की बात, वहाँ तो आपका नाम आपका स्कूल कुछ नहीं दिखता है। तो सोच सकते हैं कि वो लोग एक स्ट्रेंज कॉपी की तरह चेक करते हैं, और जो आपके आंसर में लिखा होगा उस पर जज करेंगे। क्योंकि जो आपका टीचर होता है वो जज करता है सारे बच्चों को, कि आपके क्लास के बच्चों में आपका क्या परफॉर्मेंस है। पर सीबीएसई में जो चेक कर रहा है वो तो आपको एक अननोन पर्सन, और वो उसके पास जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करेगा। तो भाई ऐसे मत बोलो कि तुम मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा, मैं सीबीएसई टॉपर था, स्कूल टॉपर था, मेरे को क्लास टॉपर था, मैं अगर मेरे को नहीं आता तो मेरे को ऐसे क्यों। भाई एक्सेप्ट करो। और इवन शौक तो मेरे लिए भी था कि इंग्लिश में मेरे को कभी भी लगता है लाइक मैक्सिमम 97 आता था, 96 आता था, कभी 98 नहीं आया, और बोर्ड्स में 98 आ गया। तो होता है भाई, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। और आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े तो मेन क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब तक आएगा क्लास 12th का, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो जिन्होंने क्लास 12th का रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है वो लोग सुनिए कि अराउंड 13 से 14 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका इसमें एप्लीकेशन स्टेटस रिवैल्यूएशन में अपडेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े, और बड़े होंगे तो फिर मार्कशीट स्कूल में चली जाएगी। और मैं बता दूं कि अभी तक मार्कशीट स्कूल में नहीं पहुंची है। जब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा, नया अपडेट हो जाएगा रिजल्ट, तब मार्कशीट प्रिंट होगी और स्कूल को भेजी जाएगी। अभी नहीं मार्कशीट निकली है तो अभी स्कूल में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और क्लास 10 का जैसे मैंने बोला 10 अगस्त को पोर्टल खुलेगा, 11 अगस्त को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन की भी बात हो गई, आंसर बुक की भी बात हो गई, रिवैल्यूएशन मैंने बोला 3 से 4 दिन का वक्त, मैक्सिमम 3 से 4 5 दिन का वक्त लगता है। आपकी कॉपी को चेक थोड़ी ना करना है, उनके पास होता है कि जिन्होंने फोटोकॉपी मंगाई है उनका शॉर्टर रहता है, वो लोग चेक करके उसको दे देते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें। और दोस्तों अगर कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट्स में तो पूछिए ही, पर अगर आपको डिटेल जानना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, वहां पे मैं बेटर बता सकता हूँ। कमेंट सेक्शन को भरने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू चैनल। और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने होने वाले है। और हाँ, साथ में कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है। और प्लीज सब 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 सबक सब सब्सक्राइब सब 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 कर जो भी सब्सक्राइब कर दो।